लर्निंग लैंग्वेज की बात आती है, हमने LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर बात की बहुत अच्छी तरह से। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जो साइकोलॉजी चलती है लर्निंग लैंग्वेज की। बाय बर्थ जब बच्चा हमारा छोटा होता है, जन्म के बाद क्या करता है? सबसे पहले बोलता नहीं है, ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट। इसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद धीरे धीरे वह बोलता है। बोलता क्या है? जो वह सुनता है। He speaks what he had listened। अब यहाँ पर आगे चल करके हम देखते हैं, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो लगभग जो 8 वर्ष उसके पास होते हैं, बहुत तेजी से सीखता है। हमारे स्कूल में प्रवेश लेता है वह कितने वर्ष में? 6 वर्ष। दैट इज द गोल्डन ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड। जो प्रारंभिक 8 ईयर्स हैं, ये उसके बहुत स्वर्णिम वर्ष होते हैं। और उन स्वर्णिम वर्षों में 6 वर्ष के बाद हमारे विद्यालय में आता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस जारी रहती है। उसकी लर्निंग प्रोसेस जारी रहती है। अब देखिए, वह सीखने के लिए तत्पर है। हमारे स्कूल में हिंदी सीख करके आया है और हम लोग हिंदी सिखाने के लिए ही पसीने पसीने हो जाते हैं। 2 स्किल्स को आती है, कौन कौन सी? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में काम करते हैं रीडिंग और राइटिंग, और उसमें ही हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बात सही है यहाँ पर? अब देखिए, इंग्लिश में क्या करते हैं? जो हमारा सीक्वेंस है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हम लोग एक गलती करते हैं। स्कूल्स में क्या होता है? राइटिंग से स्टार्ट करते हैं, मोर एंड मोर राइटिंग एक्टिविटीज इन द क्लास। इसके बाद रीडिंग पर, फिर बहुत कम स्पीकिंग होती है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज, चाहे हम कहें हमारी साइड से हो अथवा हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से। इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज। द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ स्टूडेंट, दैट इज हिज डायलेक्ट टोन्स, विलेज लैंग्वेज, नेवर लैंग्वेज, फादर्स मदर लैंग्वेज। वी कैन से इट इज द मदर टंग लैंग्वेज। जो कुछ भी वह बोलता है, वो कैसे बोलता है? अपने परिवेश से सुनकर। और लैंग्वेज की जो प्रोसेस होती है लर्निंग की, ध्यान दीजिएगा, हम यदि ये मत सोचें कि आप 2 शब्द ही बच्चे को सिखाएं तो 2 शब्द सीखे। मोर एंड मोर वी शुड यूज इन द क्लासरूम इंग्लिश वर्ड्स। बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा, देखेगा और कुछ शब्दों को सीखेगा। इसकी गलती हम लोग कभी नहीं करें। ऐसा कभी नहीं सोचें कि अभी हम, देखिए छोटा बच्चा होता है, हम उसको नहीं याद कराते हैं कि ये चारपाई है या दरवाजा है, आंगन है, ये लोटा है, थाली है। क्या उसकी स्पेलिंग याद कराते हैं? नहीं याद कराते हिंदी में। और वह एक दिन जान जाता है, उसको तो नहीं कहते हैं कि बोलो दिस इज माई हाउस, तुम अपना नाम इस तरह से बोलो। अब जब हम स्कूल एटमॉस्फेयर में आते हैं, अपने स्कूल्स में, we should create an environment of English speaking in the school campus। we should create, और ऊंची बात कर रहा हूँ, अभी तक क्या होता है देखे होंगे कि थिंकिंग हमारी प्रोसेस जो इंग्लिश की है, बिल्कुल क्लासरूम में ले, हम फोकस ही नहीं है उस पर। हम कितना फोकस्ड हो जाए वो ठीक है, इंट्रोडक्शन है, उससे परिचित कराएं। आप क्लास फर्स्ट की पोएम देखेंगे, किताब में देखेंगे तो जो पहला लेसन क्या है वो लेट्स सिंग, क्लास फर्स्ट, उसमें ABCD से स्टार्ट किया गया है। वो जो पोएम है लेसन फर्स्ट में, सेकंड में, इस तरह से जो पार्ट्स होते हैं वो इंट्रोडक्टरी लेसन होते हैं लैंग्वेज के। हम उसको यहीं पर ही रोकते हैं, पहले ABCD, जब तक अल्फाबेट्स नहीं सीख जाओगे, उसके बाद वर्ड सीखोगे, फिर सेंटेंसेस सीखोगे। नहीं, हम क्या करें, उसको स्कूल में स्टार्ट करें। और जो सीखने की प्रक्रिया होती है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे हमारा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
हम उनके लिए TLM है 24 आवर्स के लिए। टीचर इज द सेल्फ लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके ऑब्जर्वेशन अवलोकन वह अनुकरण करता है। स्टूडेंट क्या करता है? अनुकरण करता है। अनुकरण ध्यान दीजिए, हमारा बिहेवियर, हमारी लैंग्वेज को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे थॉट्स को, हमारी टीचिंग स्टाइल को, हमारे लव को, स्नेह को, प्यार को, सबका वह अनुसरण करता है। और हम उसको यदि ये मान करके बैठेंगे कि आज इसको इतना ही सिखाएंगे, इतना ही सीखे, क्यों नहीं सीख रहा है, ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारे ओपिनियन से। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, हम स्कूल का ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ऑटोमेटिक वह जो है तो अट्रैक्ट हो। सबसे बड़ी भूल जानते हैं क्या होती है? अभी जो मेरा अनुभव था सर, मैं देख रहा हूँ, हम क्लासरूम में कहीं ऐसा न हो, और ऐसा हो रहा है, जब टीचिंग करने जाते हैं हमारे दिमाग में रहता है कि हमें TPR यूज करना है, हमें इसके कोडिंग कराना है, तो हमारा कंटेंट कुछ और रह जाता है, हम इस पर ज़्यादा विचार करते रहते हैं। हो सकता है कि क्लास की सिचुएशन हमारी ऐसी हो कि मोर एंड मोर TPR यदि हम नहीं यूज करते हैं, इसके कोडिंग नहीं यूज करते हैं, और कोई ऐसी टेक्निक्स हमारे पास है और हम बच्चे को सिखा दें, क्योंकि वी आर द ओमनीपोटेंट, हम सब कुछ हैं ऑफ दैट चिल्ड्रन। हमसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, कोई बात नहीं आए, हमें सब कुछ है। इसको बोलते हैं अपनी क्लास की केस स्टडी करना। यदि हम उसको देखें तो ये विचार करें कि अपने बच्चे को कैसे सिखाएं, इनकी लर्निंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करें, इस बात पर बहुत गौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। और नहीं तो 3 वर्ष जैसे व्यतीत हो रहे हैं, फिल्म इस तरह से कई से चलते चले आएंगे, दक्षता संवर्धन जैसी हाल हो जाएगी। बहुत कड़वा सत्य में बोल रहा हूँ, स्टेज से नहीं बोलना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल में दक्षता संवर्धन में हम जुलाई से अंकुर से स्टार्ट करते हैं, तरुण उमंग तक ले जाते हैं, और अगली कक्षा में पहुँचते हैं फिर अंकुर दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। और उन बच्चों से पढ़ते नहीं बनता है, उनकी क्लास के सर्टिफिकेट हम देखें, A ग्रेड में A+2 ग्रेड हो रहे हैं। ये जो एक यथार्थ चल रहा है, तो क्योंकि हम लोग एक मानव एक चिंतनशील प्राणी होता है, और उसी में मैं कभी विचार करता हूँ कितना थकावट लोग पूरे दिन बैठे हुए हैं गर्मी में, न ठीक ढंग से नींद आ रही है। मैं भी अपना घर छोड़े हुए मुझे 1 सप्ताह हो गए, घर पहुँचने के बाद 10 दिन हो जाएंगे। ये अपना मैं गोल्डन जो डेज व्यतीत कर रहा हूँ इनके लिए, उन बच्चों के लिए, और ट्रेनिंग के बाद आप सबके बीच जो हम सीख रहे हैं, यदि इस हम लर्निंग को यदि स्टूडेंट्स तक नहीं लाभान्वित कराएंगे बच्चों को, फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। ट्रेनिंग्स होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, स्कूल्स हैं, स्कूल्स बनी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। So, the total onus falls on the teacher in the classroom, also in the school, to create an environment of learning process by speaking. If in the school campus, speaking by the teacher, then the next learning process, listening by the students will be on. हिंदी में इसको एक बार मैं बता रहा हूँ। लिसनिंग तब होगी जब स्पीकिंग हो। यदि स्पीकिंग नहीं है, वो लिसनिंग नहीं करेगा, और जो सुनेगा वही बोलेगा। ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो है तो लैंग्वेज फील्ड में कर रहा हूँ बात ये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि LSRW पर बात किए, जितनी हम लोग मेथोडोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इस पर चल रहे हैं। स्कूल्स में मैं जब विजिट पर जाता हूँ, देखता हूँ कि हमारा शिक्षक कहीं भटक तो नहीं रहा है, कंटेंट सिखाना कुछ है और सोच रहा है कि फोकस्ड है वह कि मोर एंड मोर TPR। यदि मालिक, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि TPR का ज़्यादा यूज़, कम यूज़ में ही बच्चे सीख रहे हैं, तो आप कर लीजिए, उनको सिखा दीजिए, बता दीजिए अलग अलग तरह से। सो एट लास्ट टू सम अप, आई कैन से we would discharge our duties to utmost ability and sincerity. ध्यान दीजिएगा, utmost ability and sincerity,
and spare no efforts to give entire satisfaction to the children. यदि entire satisfaction की जो बात कर रहा हूँ, also again I say entire satisfaction we should feel. यदि हम स्कूल से जाते हैं in the evening, we left the school, then we should feel entire satisfaction. यदि वो entire satisfaction नहीं है, नहीं आता है, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं. Sorry to say once again, all of you